बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, वफाकी दारुल हुकूमत में इलेक्ट्रिक बसें चली हैं। बसें तो बहुत खूबसूरत हैं, शहर में चलती भी अच्छी लगती हैं, शहरियों को सहूलत भी हुई है, लेकिन उन बसों की वजह से शहर को बदसूरत बनाया जा रहा है। इस वक्त हम ज़ीरो पॉइंट पे मौजूद हैं और यहाँ पे जो अखाड़ फटछाड़ जारी है, हालांकि ये ग्रीन बेल्ट है। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर गुलाम सरवर संधू साहब भी, और कुछ हमारे यहाँ से जो H8 कॉलेज से दोस्त पढ़ के गए हैं वो भी मौजूद हैं। पहले डॉक्टर गुलाम सरवर संधू साहब से हम पूछ लेते हैं कि डॉक्टर साहब, क्या यहाँ पे जो डिपो बनने जा रहा है उसके क्या असरात मुरतब होंगे? मांगट साहब, थैंक यू वेरी मच। इसको हमने 3-4 तरीके से इसको देखना है। सबसे पहला तो कि ये इस्लामाबाद एक मास्टर प्लान के तहत बना है। क्या मास्टर प्लान में इसकी प्रोविज़न है या नहीं है? इसका वन लाइनर है कि इस्लामाबाद में इसकी प्रोविज़न मास्टर प्लान के मुताबिक नहीं है, क्योंकि ये कश्मीर हाईवे का राइट ऑफ वे है और यहाँ पे अभी रोड एक्सपेंशन होनी है और कल को कोई और मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इस्लामाबाद में आता है, उसके लिए ये है। मास्टर प्लान इस्लामाबाद में लिखा गया है कि जो राइट ऑफ वेज हैं ये यूज़ होंगे रोड नेटवर्क के लिए, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रोड नेटवर्क एंड अलाइड सर्विसेज। जो डिपो है बसेस का, इसकी मास्टर प्लान में कोई प्रोविजन नहीं है कि आपने इसको राइट ऑफ वे को इस काम के लिए यूज़ करना है। सही। नंबर 2, अगर हम इसको देखें तो जिस एरिया आप इसको देख रहे हैं जिस पे डेवलपमेंट का काम जारी है, आज से 2 महीने पहले जहाँ पे चीड़ के ताज़ा दरख्त लगे थे, क्योंकि मेरी गुजरगाह में जैसे गुजरता हूँ रोज़, तो क्या लगाने से पहले इनको नहीं पता था? इसलिए नहीं पता था कि किसी प्लान में ये डिपो फिट इन नहीं होता। सही। और ये दरख्त लगाने ही की जगह थी। सही। फिर अगली बात इससे कनेक्टर जो ये है कि आपने दरख्त लगा के फिर उखाड़ दिए, जबकि जो आपने एक व्हाट्सएप वाला काम है कि जी इतने 1000 दरख्त है, उसमें जो गिनती आ गई। हाँ, गिनती आ गई। इसी से मुतल्लिका दूसरी चीज़ है कि G9-4 और H9-3 के ऊपर जो कश्मीर हाईवे का राइट ऑफ वे है, हमने पहले भी बात की थी, वहाँ पे कंक्रीट स्ट्रक्चर बना दिए गए, वहाँ पे भी डिपो बना दिया गया, जबकि मेट्रो बसेस के लिए अलग से डिपो की जगह भी मौजूद है। मैं आपकी तरफ दोबारा आता हूँ। भाईजान, आपका नाम क्या है? मेरा नाम खलील है जी। मैं इस्लामाबाद में H8 कॉलेज में यहाँ से स्टडी ज़रा ऊँचा बोलो। अच्छा। और मैं भी जब यहाँ से गुजरा हूँ तो पहले भी मैंने देखा ये कंक्रीट की जो ज़रा ऊंचा बात करेंगे। शोर है ना? ये कंक्रीट की जो कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, तो वापसी पे मैं गुजर रहा था तो आपको मैंने देखा तो ये खड़ा हो गया। ये मैं इसकी शदीद मजम्मत करता हूँ। ये ग्रीन बेल्ट है और ये जिस तरह ये कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, ये माहौल ख़राब कर रहे हैं और यहाँ ट्रैफिक के प्रॉब्लम भी बाद में आएंगे। और इतनी खूबसूरत एरिया था ये, उसको इन्होंने बिल्कुल वो डिस्ट्रॉय कर दिया। पहले जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि दरख्त लगाएं, इनका शॉर्ट टर्म प्लान इनको समझ नहीं आ रही है हमें करना क्या है। आज इनका प्लान होता है कि दरख्त लगाने, कल इन्होंने यहाँ पर पिलर खड़े कर देने, उन्होंने पुल बना देना होता है, परसों कुछ और कर देते हैं। कुछ समझ नहीं आ रही। इस्लामाबाद की ग्रीनरी को इन्होंने बिल्कुल ख़राब करके रख दिया। हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं और इसका मुतालबा करते हैं कि आप लोग जो है ये इस तरह ये डिपो वाले काम ये यहाँ पर ना करें, इसको ग्रीन बेल्ट रहने दें। और ऑन फ्यूचर में जब ये ज़्यादा डेवलप होगा तो ये जैसे रोड आपको कुशादा करने की ज़रूरत पड़ेगी तो आपको उसके लिए ये काम आएगा। बहुत शुक्रिया। ये भाई भाईजान, आप क्या कहते हैं? अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम नुमान हसन कुरैशी है, मैं भी यहीं का शहरी हूँ। और अभी हम यहाँ से गुजर ही रहे थे, जैसे हमने रुक के पूछा कि ये क्या बन रहा है, तो पता चला कि यहाँ पे आप लोग मतलब जो गवर्नमेंट है वो बसेस का स्टैंड बना रही है। जबकि जैसे आपने पहले ही बता चुके हैं कि यहाँ पे चीड़ की उन्होंने प्लांटेशन की थी, दैन आफ्टर दैट वो प्लांटेशन को इन्होंने बहुत बुरे तरीके से जो है ना यहाँ से उखाड़ के अब वो बसेस का अड्डा बना रहे हैं, जो कि फ्यूचर में ऑलरेडी हम काफ़ी अरसे से इस्लामाबाद में रह रहे हैं। आज से 10 साल पहले अगर आप इस्लामाबाद देखते थे तो वो काफ़ी मेंटेन्ड सिटी लगता था। अगर आप कभी बहंजिया टाउन से वापस होकर इस्लामाबाद साइड पे आते हैं तो आपको ऐसे लगता है कि कोई एक खंडर है ना। यहाँ पर प्रॉपर प्लांटेशंस हैं, जो प्रॉपर प्लांट लगे हुए भी थे तो उनकी एक प्रॉपर मेंटेनेंस होती थी। पानी वाले लोग नज़र आते थे कि CDA के टैंकर्स पानी दे रहे हैं, पौधे नज़र आते थे, गुले दाऊदी लग जाता था इस महीने, वो नज़र आता था। हर तरफ एक फूल और एक खूबसूरत शहर नज़र आता था, जबकि अब उसके बिल्कुल बरअक्स है। हर तरफ आपको एक गर्द, डस्ट, बीमारी और इस तरह की कंस्ट्रक्शन नज़र आएगी, जहाँ पे इवन के कंस्ट्रक्शन के जो सेफ्टी प्रोटोकॉल्स हैं वो भी फॉलो नहीं हो रहे।
बिल्कुल सही। जो आपके साइट के ऊपर आप एतराफ़ इसकी फेंसिंग करते हैं, बॉर्डरिंग करते हैं, कंस्ट्रक्शन के हवाले से जो भी आपके प्रोटोकॉल्स होते हैं, इवन कि वो भी यहाँ पे फॉलोड नहीं होते हुए नज़र आ रहे हैं, जिसकी वजह से गर्दा आपके पास पूरा जो आपका इस्लामाबाद का इस वक्त इंडेक्स है वो तकरीबन लाहौर और कराची को इस वक्त क्रॉस करने के करीब बहुत शुक्रिया इनाम भाई। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, जो खलील साहब ने, इनाम साहब ने जो सवाल उठाए हैं, बड़ा ज़बरदस्त बात की है। आप तो खुद 35 साल सीडीए में रहे। ये दिन तो फूल लगाने के हैं, यहाँ पे गर्दो गुबार उठाने के दिन चल रहे हैं। देखें, जहाँ तक प्लांटेशन के हवाले से है, मैंने आपको पहले कहा था कि व्हाट्सएप तो बहुत अच्छा हम बना लेते हैं हाँ, कि तस्वीरें लग जाती हैं। वाकई एक तो प्लांटेशन के हवाले से अगर बात करें, एक तो सीडीए का अपने एटीट्यूड टूवर्ड्स ग्रीन एनवायरनमेंट जो है ना, वो दिन ब दिन वीक से वीक होता जा रहा है। सही। मैं तो उसको कहता हूँ इंटरेस्ट लूज कर रहे हैं। अब आप देखें कि हम दरख्तों के बारे में हमेशा बात की कि जो दरख्त मर रहे हैं उनके तरफ कोई तवज्जो नहीं, और जो लगाए भी जा रहे हैं, झाड़ियाँ लगाई जाए बजाय इसके कि हाई राइज बड़े कद के दरख्त और शायद दरख्त लगाए जाएँ। सही। फिर दरख्त लगा के उनको उखाड़ा जा रहा है, जैसे इस साइट की बात हो रही है। अब बात ये है कि आपने बात की थी साइट के हवाले से पर्टिकुलर बात करते हैं। हाँ जी। एक तो मैंने बताया कि जैसे ये क्रॉस सेक्शन जो इस रोड का है, राइट ऑफ वे है, जो उसका हिस्सा है, और टिल टुडे इट वाज अ ग्रीन बेल्ट। सही। अब यहाँ पे दरख्त लगाने से पहले इनको क्यों नहीं पता था? दरख्त लगा के उखाड़े हैं, उसका कौन जिम्मेदार है? मास्टर प्लान, कभी कभी आप सुनते हैं कि जी मास्टर प्लान के लिए इंटरनेशनल फर्म हायर की जा रही है, तो क्या उसे ये चीज़ें रेगुलराइज करवानी है? भाई मास्टर प्लान की वायलेशन ही करते हो जो एग्जिस्ट कर रहा है। अच्छा डॉक्टर साहब, आप तो खुद क्योंकि सीडीए को अच्छी तरीके से समझते हैं, मुझे ये गाइड करें कि जिस सड़क पे हम खड़े हुए हैं, यहाँ पे एचएड कॉलेज साथ है, उसके आगे इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी है, और भी यहाँ पे इदारे मौजूद हैं। ये खुद ये सड़क देखें, जब वर्किंग डे, आज तो छुट्टी है ना, वर्किंग डे पे ये सड़क वो बोझ नहीं उठा पाती उसका। और ये देखें, ये जो चौक है, यहाँ पे आगे कब्रिस्तान भी है, फिर तालीमी इदारे हैं, यहाँ चौक हो जाता है हर चीज़। तो इसका फिर ये नहीं हमारे चेयरमैन का ख्याल? यस, मैं कहता हूँ पहले मास्टर प्लान की हमने बात की, एनवायरमेंट आ जाते हैं कि इसके इम्पैक्ट्स क्या होंगे। हाँ जी। सबसे बड़ा इम्पैक्ट इसका ट्रैफिक पे आना है। ये हमारे सामने राउंड अबाउट है, राउंड अबाउट के ऑल अराउंड सिंगल सड़कें हैं, सिंगल कैरेज वेज। सही। अब मुझे बताएं कि यहाँ से आगे कश्मीर हाईवे है, कोई सर्विस रोड नहीं बनी हुई, बसें किधर से निकालनी है, किधर से एंटर होनी है। और ये रोड जो है, इसके ऊपर जैसे बात की, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इस सर्विस रोड के ऊपर भी है। नंबर 1 कि जब पीक आवर्स होते हैं, जहाँ स्कूलिंग टाइम है, उस वक्त अपनी ट्रैफिक ये सिंगल कैरेज वे रोड नहीं लेता, कि जाए के बसेस की वजह से जो उसमें हर्डल्स आनी है, जो उसमें आप कह लें इजाफा होना है, उस वक्त इस रोड पे ट्रैफिक ब्लॉकेट, ट्रैफिक कंजेशन वुड बी अ रूटीन। नंबर 2, ये सर्विस रोड एज पर क्रॉस सेक्शन ऑफ दिस कश्मीर हाईवे, इसने डुअलाइज होना है। सही। तो मुझे बताएं कि जैसे ही ये डुअलाइज करेंगे, ये कंस्ट्रक्शन आज हो रही है, कल को ये फिर तोड़नी पड़ेगी। क्यों क्रॉस सेक्शन को लंबे रखा गया? क्योंकि सड़क जब वसी होगी वहाँ तक यस, ये 105 फुट होती है सड़क आगे जानी होती है। अब आ जाए कि जब इसके मूवमेंट है, आप राउंड अबाउट को देखें, ये लेफ्ट एंट्री है जो राउंड अबाउट को इसको इम्पैक्ट करेगी, चोक करेगी। जो इधर से राउंड अबाउट से H8 की इधर कॉलेजेस की तरफ जानी है, और वो फिर 9th एवेन्यू को कनेक्ट कर रही है। आप कभी पीक आवर्स में देखें इस पे ट्रैफिक कितनी होती है, इसको देखें। फिर कश्मीर हाईवे पे ट्रैफिक को ये ब्लॉक करेगी। अगर जिस तरह जिस स्पीड से काम हो रहा है, बसेस आपने कल आके खड़ी कर देनी है, तो ये ट्रैफिक अरेंजमेंट आपने अभी तक नहीं की। अच्छा सुनो साहब, मुझे ये बताएं कि क्या हमारे चेयरमैन साहब के ज़हन में ये ख्याल है कि बसें यहाँ खड़ी होंगी, बच्चे यहाँ से गुजरेंगे, बच्चों को बसें बहुत अच्छी लगेंगी? क्या इस्लामाबाद में कोई और जगह नहीं थी कि कहीं और जगह ये बनाया जाता? मैं बिल्कुल इस तरफ आता हूँ। इसके साथ पहले 1 मिनट हम बात कर लें कि वो जो दूसरा पार्ट इसका बनाया जा रहा है, उसके साथ सिर्फ 24 फुट चौड़ी रोड है। सही। मुझे बताएं कि और वहाँ से पीछे पुल के नीचे से ट्रैफिक आती है, पूरी बिलू एरिया और G8 और उधर से जो ट्रैफिक आती है वो सारी की सारी इस रोड से गुजर, जिसने I8 जाना है, H8 जाना है। पीक आवर्स में रूटीन में जो रोड जो है चौक होती हैं। तो मुझे बताएं कि जब आप इनकी मूवमेंट की वजह से सारी हर्डल्स होगी इसमें, तो बैरियर्स होंगे, तो कैसे इसको लोड लेगी? अब बात आ जाए कि इसको लोकेट कहाँ किया जा सकता है। इन्होंने जो मेट्रो बस का डिपो है, वो इन्होंने H9 में जगह दी है। सही।
ये H8 H9 जो हमारे H सीरीज सेक्टर है उसमें ये प्रोविजन है कि आप इन यूजर्स के लिए जगह दे सकते हैं। सही। H8 में ही अगर H8 में ही बनाना है हाँ। तो ऐसी स्पेसेस मौजूद है जहां एकड़ 1.5 एकड़ 2 एकड़ कोई बड़ा मामला नहीं है। तो पहले तो ये कि वहाँ पे इसको अप्रोप्रिएटली लोकेट करना चाहिए ऑन टाउन प्लानिंग प्रिंसिपल्स। धकेशाही नहीं है, या मैं उन टाउन प्लानर्स की बात नहीं करता जो है मास्टर्स वाइज की बात करते हैं। सही। हमने भी अपने टाइम में रजिस्ट किया इन चीज़ों को। मैंने पहले भी एक दिन मेंशन किया था कि बड़े हाई लेवल से था कि इस्लामाबाद का हाईवे का जो राइट ऑफ वे है ये कहीं और यूटिलाइज कर लिया जाए। तो आई वॉज डायरेक्टर प्लानिंग, तो हमने उसको रजिस्ट किया था कि ये मास्टर प्लान की वायलेशन है, आप नहीं कर सकते, ये फाइनेंशियली वायबल नहीं है। तो मेरे भाई इसके लिए दूसरी बात मैं चलता चलता करूँ कि अभी एक शाहकार चेंज किया मास्टर प्लान में, जिसके कुछ हमारे कुछ प्रोफेशनल्स उसका क्रेडिट ले रहे हैं कि पता नहीं हमने क्या तीर मारा, उस पर भी हमने प्रोग्राम किया, कर रहे भी है। उसके तहत जो नार्दर्न पोर्शन ऑफ H सीरीज उसको इन्होंने यूज चेंज किया ग्रीन एरिया से सही रेजिडेंशियल में। तो मेरे भाई वो भी सारे के सारे खाली पड़े हैं, वहाँ भी शिफ्ट हो वहाँ इसको कर रखे। एक्चुअली मास्टर प्लान की वायलेशन तो नहीं होगी, लोकेट इसको करें अप्रोप्रिएट जगह पे। दूसरी बात, उसको ऑपरेशनल करने से पहले आपको जो ट्रैफिक अरेंजमेंट है टू केटर फॉर द एडिशनल लोड वो हर सूरत करना चाहिए, वरना ये अच्छा काम बुरे तरीके से और इस्लामाबाद के शहरियों के लिए ये दर्द सर बन जाएगा। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट इसका बहुत एडवर्स होगा। और मैं समझता हूँ कि ऐसा प्रोजेक्ट जो मास्टर प्लान की वायलेशन है, जो एनवायरनमेंट के लिए कह रहे हैं कि एडवर्स इम्पैक्ट्स उसके और ट्रैफिक को वो हैंडल करेगा, ब्लॉकेज के उसका रिजल्ट होगा, इसको बेहतर तरीके से लोकेट किया जा सकता था। संधू साहब, आखिरी सवाल का मुझे जवाब दें कि हमारे जो चेयरमैन है मोहम्मद अली रंधावा साहब, उनको ऐसी कौन सी जल्दी है कि वो हर चीज़ पे रंदा चला रहे हैं? ग्रीनरी पे रंदा उन्होंने चला दिया। ये जो सड़कों के साथ जगह थी, वो पार्क रोड पे हमने प्रोग्राम किया, उसके साथ तामीरात जा रही हैं, उधर वो नहीं गए कि ये राइट ऑफ वे कब्जा हो रहा है। 4 सेक्टर उठा के उन्होंने पिंडी को दे दिए, यानी हर तरफ उनका रंदा जल्दी में चल रहा है। उनको जल्दी है क्या किस बात की? देखिए, मैं इस बारे में मैं वो मिसाल इधर नहीं दूंगा, लेकिन एक मीटिंग में बड़ी इस पर बात हुई थी, बिग नेम इन CDA की बात करता हूँ। उनको एक बात बताई गई तो उन्होंने एग्री किया उसके साथ। मैंने इस्लामाबाद हाईवे का आपको मिसाल दी है, उसी की बात हुई। मेरे भाई, मैं कसूरवार ठहराऊँगा जो रेस्पेक्टेड प्रोफेशन के लोग हैं और स्पेशली मेंबर प्लानिंग एंड डिज़ाइन, जिसका काम इस विंग को हेड करना उसका काम है। ही इज एडवाइजर टू द CDA बोर्ड एंड चेयरमैन ऑन प्लानिंग इश्यूज। मैंने पहले भी कहा कि जब वो बंदा टाउन प्लानर है ही नहीं बाई प्रोफेशन, उसकी अपॉइंटमेंट एज मेंबर प्लानिंग इलीगल है, उसको नॉलेज ही नहीं है, स्किल नहीं है, तो मेरे भाई उसका रिजल्ट यही निकलना है। उसको मैं कहता हूँ फौरी तौर पे किसी टाउन प्लानर को मेंबर प्लानर लगाया जाए। और देखें, लो टीयर से जो केसेस आते हैं ना, उसको एवेलुएट करना, उसको असेस करना, अप्रेस करना सीनियर टीयर्स की जिम्मेदारी है। मैं आपको बता रहा हूँ कि आई वाज DG प्लानिंग, तो मैं कहता हूँ, क्लेम करता हूँ कि कोई बंदा कहेगा जी हमने प्रपोजल किया और वैज इट इज मैंने साइन करके आगे भेज दिए। नो, इट वाज प्रॉपर्ली असेस्ड एंड एवेलुएटेड। तो मेरे भाई, जब बंदा जो हेड कर रहा है बैंक को वो नॉन प्रोफेशनल होगा तो उसके नज़दीक मास्टर प्लान की वायलेशन, उसके बाद जो प्रिकॉशनरी मेजर्स होती हैं, ट्रैफिक अरेंजमेंट या बाकी एनवायरनमेंट पे इम्पैक्ट उसका, मैं समझता हूँ कि वो इन नीड्स को असेस ही नहीं कर सकता। लिहाजा चेयरमैन साहब को मैं नहीं समझता उतना कसूरवार, जितना मैं समझता हूँ जो रेस्पेक्टेड प्रोफेशन के लोग हैं एंड द हेड ऑफ दैट विंग वो जिम्मेदार है इसका। बहुत शुक्रिया जनाब। तो नाजरीन, जब टीम मैच हारती है तो कप्तान ही जिम्मेदार होता है। संधू साहब बेशक क्योंकि उनके इलाके ग्रामीण हैं, मोहम्मद अली रंधावा साहब भी उनको कसूरवार ना समझे, मैं ये समझता हूँ कसूरवार रंधावा साहब ही हैं। और वैसे भी मैंने आपको अपने एक व्लॉग में बताया था कि आज़रबाईजान ने 270 अरब रुपया दिया इस्लामाबाद की खूबसूरती के लिए। वो कहाँ लग रहा है वो भी हमने आपको दिखाया। और ये भी सारा जल्दबाजी में हो रहा है। क्या जल्दबाजी है ये भी चंद दिनों में सामने आ जाएगा कि आखिर इतनी जल्दी क्या है। जगह मौजूद है, लेकिन हमने ग्रीन बेल्ट को तबाह करना है, हमने सड़कों की शादी को तबाह करना है। और चेयरमैन साहब कहते हैं कि जनाब मैंने तो किसी की बात नहीं सुननी, जो मेरे दिल में आना है। यहाँ कितने चेयरमैन आए चले गए, ये भी मौजूद हैं, चले जाएंगे, लेकिन बाद में इसके जो मुज़र असरात होंगे, जो डेंजरस असरात होंगे,
यहाँ के रहने वालों ने, हम सब ने भुगतने हैं। लिहाजा चेयरमैन साहब को खतूत लिखें, व्हाट्सएप वो बड़ा देखते हैं, उनको मैसेज करें, उनको ट्विटर पे पैगाम दें कि जनाब इतनी तबाही ना करो इस्लामाबाद की। शमशाद मांगट को और उनके मेहमानों को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।